अध्याय 1 एन्चैंटमेंट के महत्व को समझने की जरूरत है। इस किताब के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कला एक आर्ट होती है। इस आर्ट में माहिर होने के लिए आप भी कलाकार बन सकते हैं। आज के दौर में जब डिजिटल दुनिया अपने उफान पर है तो लोगों से कनेक्ट हो पाना काफी ज्यादा आसान हो गया है। ऐसे समय में जब कंपटीशन का दौर भी अपने शबाब पर है, तब ये मुश्किल हो चुका है कि कोई आपके प्रोडक्ट पर जल्दी से भरोसा कर ले। जिस तरह मार्केट बढ़ रहा है उसी तरह कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में प्रचार का भी महत्व कम हो जाता है। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए हमें बस ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अब कैसे खरीदना है, बल्कि अब हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाए। और इसी अट्रैक्ट करने के गुण को आप इस किताब के माध्यम से सीख पाएंगे। क्या कभी आप ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं जब कोई आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा हो? उसका व्यवहार इतना अच्छा हो कि आप उसकी मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा रहा है तो मतलब साफ है कि आप उस आदमी से अट्रैक्ट हो गए थे। इसी को एन्चैंटमेंट कहा जाता है। एन्चैंटमेंट भी कई तरीकों से हो सकता है। उनमें से सबसे यूजफुल तरीका है कि आप कैसे दूसरे के दिल पर कब्जा कर लें। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर एन्चैंटमेंट का असली मतलब क्या होता है। एन्चैंटमेंट एक ऐसी काबिलियत होती है जिससे दूसरे के स्वभाव को बदला जा सकता है। इस प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसमें बदलने वाला आदमी अपनी मर्जी से बदलता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक फिल्म निर्माता और लेखक करण मुलर की कहानी पर विचार करते हैं। एक दिन न्यू पीपल्स आर्मी यानी एनपीए के 17 मेंबर फिलीपींस के एक सशस्त्र विंग कम्युनिस्ट पार्टी उससे पूछताछ करने आई थी। जब उसने उन्हें देखा तो उसने कहा, थैंक गॉड, मैं पूरे दिन आपका इंतजार कर रही थी। प्लीज कॉफी लें और बंदूक दरवाजे के पास रख दें। करण मुलर ने अपने इस व्यवहार से पूरी सिचुएशन को ही बदल दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि एन्चैंटमेंट की कला का उपयोग आप बस ऐसी सिचुएशन के लिए ही कर सकते हैं। ये कला आपकी मदद कहीं भी कर सकती है। इसका सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही लेना देना नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब स्टीव जॉब्स अपना आईफोन विकसित कर रहे थे तो वे सबसे अच्छी रणनीति पर विचार नहीं कर रहे थे। उनके पास तब ऐसे सोर्सेज नहीं थे। कस्टमर्स को पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए या 2 साल के लिए साइन इन करने के लिए लुभाने के लिए उन्होंने एन्चैंटमेंट की प्रोसेस का ही सहारा लिया था। तब उन्होंने लोगों को उनके बेहतर कल के सपने बेचे थे। इसका मतलब साफ है कि अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। उस विजन पर आपको चलना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अध्याय 2 विश्वास कायम करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही एन्चैंटमेंट का पिलर है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करते हो उससे आप अट्रैक्ट हो गए हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आप भी बिना ट्रस्ट को डेवलप किए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। लेकिन ये भरोसा आखिर पैदा कैसे होगा? इसका एक बेसिक सा फंडा ये है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीख जाइए। जैसे भी लोग हैं उन्हें आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। लोग भी आपको तभी पसंद कर पाएंगे जब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए पहले आप लोगों को एक्सेप्ट करिए। आपको सफर में बहुत से लोग मिलेंगे। हर कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसे आप तुरंत पसंद करने लगेंगे। कई बार काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए उस समय के लिए तैयार रहिए। अपने आप को मेंटली मजबूत बनाकर रखिए। आप भी अपने जीवन में देखते होंगे कि जो लोग जुड़ने में अच्छा लगता है, लोग आपको तब ही सुनेंगे जब आपके पास उनको सुनाने के लिए कंटेंट होगा। कहा भी गया है कि एक्शन शब्दों से गहरा वार करते हैं। इसलिए अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको अपने कर्म के ऊपर भरोसा है तो विश्वास रखिए कि लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। इस अध्याय में आपने समझ लिया है कि अट्रैक्ट करना किसे कहते हैं।
अब आगे के अध्याय में आप समझने वाले हैं कि आप अपने ब्रांड को इस लायक कैसे बनाएं कि लोग आपके ब्रांड के ऊपर अंधा भरोसा करने लगें। अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपके प्रोडक्ट में दम तो होना ही चाहिए। इसको समझने के लिए आप खुद से एक सवाल करिए कि आप कोई चीज़ मार्केट से क्यों खरीदते हैं। इसलिए क्योंकि आपको प्रोडक्ट पसंद होता है या फिर आपको वो सेल्समैन पसंद होता है। ऐसा कई बार ज़रूर होता है कि एक अच्छा सेल्समैन चीज़ों को आसानी से बेच देता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा सेल्समैन भी फेल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में वो बात हो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो फिर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अध्याय 3, 5 खूबियाँ आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ये खूबियाँ हैं डीप। डीप प्रोडक्ट का मतलब है कि उसकी वैल्यूज़ हाई होती हैं। उसके अंदर कई ऐसी खूबियाँ होती हैं जिससे कस्टमर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गूगल को लेते हैं। गूगल जब शुरू हुआ था तब वो महज एक सर्च इंजन था, लेकिन बाद में उसने अपनी मेल सर्विस भी शुरू कर दी थी। मतलब साफ है कि आपके प्रोडक्ट में वैरायटी ऑफ स्कोप होना चाहिए। इंटेलिजेंट। क्या प्रोडक्ट भी इंटेलिजेंट होता है? जी हाँ, आज के डिजिटल युग में आप देख ही रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स कितने समझदार होते हैं। कुछ ऐसी ही खूबी आपके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि आपका प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली हो। कंप्लीट। कंप्लीट प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर को कंप्लीट सर्विस प्रदान करे। आपके प्रोडक्ट में भी कई तरह की खासियत होनी ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके प्रोडक्ट को लोग ज़रूर पसंद करेंगे। एम्पावरिंग। एक एम्पावरिंग प्रोडक्ट वही होता है जो हमें एहसास दिलाता है कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि एक दमदार प्रोडक्ट का निर्माण आप कर सकें। एलिगेंट। एलिगेंट प्रोडक्ट वही होता है जो अपने कस्टमर की बेहतरी के लिए काम करता है। इस तरह के प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इन सभी खूबियों को अपने प्रोडक्ट में डालने के लिए आपकी रिसर्च टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट के रिसर्च में जितना बेहतर काम करेंगे, आपका प्रोडक्ट भी उतना ही शानदार बनकर तैयार होगा। मार्केट में लाने से पहले प्रोडक्ट की क्षमता को ज़रूर जांच लीजिएगा। अध्याय 4, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, स्टोरी और टेस्टिंग। हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट खुद से सेल नहीं होगा। उसे आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट में उतारना ही पड़ेगा। एक दुखद बात यह भी है कि आज के समय में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उस समय अधिकतर ये देखा गया है कि कस्टमर के सामने गलत जानकारी पेश की जाती है। इस बारे में बात करते हुए एनेट सिमंस कहते हैं कि लोगों को आपसे जानकारी नहीं चाहिए, उनके पास आपसे बेहतर जानकारी मौजूद है। अगर कोई आपके पास आया है तो ये जान लीजिए कि उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। लोगों को अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो है विश्वास और भरोसा। अगर आपके पास भरोसा है जो आप लोगों के दिलों में जगा सकते हो तो जीत आपकी पक्की है। इस चीज़ को पाने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट लॉन्च के समय इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट लॉन्च को आपको पर्सनल टच देना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपनी कहानी का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें तो उनको कुछ खूबियों को दर्शाते हुए फ्री ट्रायल देने की कोशिश करिए। ईजी, ये कोशिश करिए कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना लोगों के लिए आसान हो। इमीडिएट, ये भी कोशिश करिए कि जब लोगों को ज़रूरत हो तब आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अपने कस्टमर को इंतज़ार आप नहीं करवा सकते हैं। इनएक्सपेंसिव, कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस जब मार्केट में आती है तो उसके चलने या फिर फ्लॉप होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि उसकी कीमत कितनी है। ध्यान लोगों से जुड़ने के ऊपर रहेगा तो फिर लोगों का ध्यान भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेगा। अगली बात आती है कि लोगों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। इंचैंटमेंट का यही मतलब होता है कि आप अपने व्यवहार से सामने वाले की सोच को बदल कर रख दें। लेकिन अधिकतर ये भी देखा गया है कि लोगों को बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। इसलिए जब आप कोशिश करेंगे कि लोग आपकी बात सुने और उससे प्रभावित भी हों
तो फिर आपको कई सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में लोग बदलाव से थोड़ा घबराते हैं। उनके दिमाग में उनकी सोच पहले से बैठी हुई होती है। वो फेल होने से डरते हैं। अब अगर हमको ऐसे लोगों के साथ डील करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लोगों के दिमाग को भी पढ़ने में लगानी पड़ेगी। एक तरीका ये है कि उन्हें आप कुछ प्रूफ दिखाइए। उन्हें बताइए कि जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हुए हैं। इस तरह के प्रूफ को दिखाकर आप लोगों के दिमाग को थोड़ा सा बदल सकते हैं। यहाँ कॉलिन ज़ॉट की कहानी आपको सुननी ही चाहिए। वो एक कॉपीराइटर हैं जिनका काम ही कंपनीज की सेल्स को बढ़ाना है। उन्होंने अपनी टैगलाइन को चेंज करके काफ़ी कुछ बदला था। पहले टैगलाइन थी ऑपरेटर्स आर वेटिंग, प्लीज कॉल नाउ। उन्होंने इसे बदल कर दिया था कि इफ ऑपरेटर्स आर बिजी, प्लीज कॉल अगेन। जब लोगों ने इस टैगलाइन को पढ़ा तो उन्हें लगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। इतना अच्छा कर रहा है कि इनके पास कॉल्स लेने का भी समय नहीं है। एक और तरीका है जिससे आप लोगों के दिमाग के साथ खेल सकते हैं। वो ये है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केट में कमी दिखा दीजिए, प्रोडक्शन ही धीमा कर दीजिए। तब लोगों को लग सकता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स इतनी ज़्यादा है कि इनके पास प्रोडक्शन ही नहीं है। इनमें से कौन सा तरीका आप यूज़ करने वाले हैं? चाहे आप सोशल प्रूफ यूज़ करिए या फिर स्कैर्सिटी, फ़ायदा आपका ही होने वाला है। आप कौन सी टेक्निक का उपयोग करने वाले हैं वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के ऊपर संशय कितना है। अगर ज़्यादा संशय है तो सोशल प्रूफ टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा। अध्याय 5, ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करने की कोशिश करिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आएं और आपका प्रोडक्ट खरीदें और चुपचाप चले जाएं? या फिर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर हर बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदने आए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। उस रिलेशन की नींव कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा हो जाए। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि कस्टमर से आप कमिटमेंट करिए कि अगर प्रोडक्ट में कुछ खराबी भी निकलती है तो आप कस्टमर के साथ खड़े रहेंगे। लोगों का स्वागत ऐसे करिए कि उनको लगे कि वो अपने घर में ही आ रहे हों। इसके साथ ही उनकी राय भी पूछते रहिए। अगर आपको कभी अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ खराब भी सुनने को मिले तो उसे नोट डाउन करिए। उन खामियों को दूर करने की कोशिश में लगे रहिए। अपने ब्रांड को बनाने के लिए या फिर उसे मशहूर करने के लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम की भी शुरुआत कर सकते हैं। इस रिवॉर्ड सिस्टम की शुरुआत करने से लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट की चर्चा बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली आपके ब्रांड को ही फ़ायदा होगा। अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का ये भी फ़ायदा होता है कि उनके अंदर आपके ब्रांड के प्रति लॉयल्टी आ जाती है। किसी भी बिजनेस को एक मुकाम तक ले जाने के लिए ब्रांड लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके महत्व को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा। इन अध्यायों में आपने समझा होगा कि एन्चेंटमेंट कोई सिंगुलर इवेंट नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रोसेस है। अगले अध्याय में आप ये समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी सीखना चाहिए। जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है वो है कस्टमर। आप पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कस्टमर का ध्यान सभी चाहते हैं। इस मामले में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो मूल मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। एंगेज फास्ट। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि सब कुछ बड़ा तेज़ हो गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर कोई भी कस्टमर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो फिर आपको उसको रिप्लाई काफ़ी जल्दी देना पड़ेगा। जब कस्टमर के साथ जल्दी जल्दी बातें करेंगे तो फिर आपका एंगेजमेंट भी फास्ट हो जाएगा। एंगेज मैनी। कभी भी बस कुछ लोगों के साथ संपर्क में रहने की कोशिश ना करिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश कर सकें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक तगड़ा कस्टमर का बेस तैयार हो जाएगा। एंगेज ऑफन।
याद रखिए कि एंगेजमेंट कोई एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करिए कि आप अपने कस्टमर से कनेक्ट होते रहें। अब समय आ गया है कि आप लोग अपने बिजनेस को लोगों के सामने लेकर जाइए। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करिए। अध्याय 6, पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा ही है कि पुश टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की मदद से आप एक खास अमाउंट तक का ही ज्ञान बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुल टेक्नोलॉजी की, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक। पुल टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट की मदद से अपने बिजनेस की जानकारी लोगों को देना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंटेंट अच्छा और शानदार होना चाहिए। पुल टेक्नोलॉजी में एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंटेंट इज द किंग। अगर आप अच्छा कंटेंट पेश करेंगे तभी लोग आपके वेबसाइट की तरफ एंगेज होंगे। पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप काफ़ी ज़्यादा फैंस भी गेन कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ रहती है। याद रखिए कि आपके कंटेंट को वायरल होने के लिए मात्र एक दिन का अच्छा लक चाहिए होगा। अगर आपकी किस्मत एक दिन चमक गई तो फिर आपका बिजनेस भी चमक जाएगा। जब आप काम करते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन कैसे काम से आता है? एक ऐसा काम जहाँ पैसा तो ज़्यादा है लेकिन इज्जत नहीं है, या फिर ऐसा काम जहाँ पैसा भले ही थोड़ा कम हो लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा है? आपका उत्तर होगा कि वो काम करने में मज़ा आता है जहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ इज्जत ज़्यादा मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस खूब तरक्की करे तो अपने एम्प्लॉयज़ का भी खूब सारा ध्यान रखिएगा। 3 तरीकों से आप एम्प्लॉयज़ को खुश कर सकते हैं। मास्टरी, हमेशा एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स सीखने का मौका देते रहिए। इससे उनमें आपके काम के प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा। जब इंटरेस्ट रहेगा तो वो काम भी मन लगाकर करेंगे। ऑटोनॉमी, हर मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ पर भरोसा करना चाहिए। इसी भरोसे से जन्म होता है फ्रीडम का। जब आप एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देंगे तो वो भी काम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पर्पस, किसी काम के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रख सकें। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो फिर देखिएगा कि आपका काम कितना बेहतर होगा। एक और ज़रूरी पहलू है जिससे आप वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस को एंजॉय कैसे करना है। ऑफिस के अंदर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करिए। ऐसा करने से वहाँ पर मौजूद लोगों का हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अध्याय 7, अपना बचाव करना भी आपको आना ही चाहिए। इस भागती दौड़ती दुनिया में एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि यहाँ पर हर इंसान शरीफ नहीं है। इसी तरह हर अट्रैक्ट करती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। हर इंसान जो कोई भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है वो सही नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी कोई आपको लुभाने की कोशिश करे तो पहले तो खुद को सतर्क कर लीजिए। कोई भी चीज़ लेने से पहले अपनी रिसर्च को पूरा रखिए। अगर आप झूठे लोगों के झांसे में नहीं फंसना चाहते हैं तो कुछ सावधानियों का हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ों के पीछे मत भागिएगा। अगली बार आप जब भी कुछ खरीदने जाएं तो खुद से कुछ सवाल ज़रूर पूछिएगा। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्या मैं ये फ़ैसला बदल सकता हूँ? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? आज के फ़ैसले का असर क्या होने वाला है? क्या मुझे कभी इस फ़ैसले पर पछताना तो नहीं पड़ेगा? क्या होगा जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा? जितना मैं पे कर रहा हूँ क्या वो सही है? हमेशा बड़े फैसले लेने से पहले कई बार सोचिए। कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। कुल मिलाकर आज के दौर में लोगों को अपनी ओर करने का तरीका बस मार्केटिंग नहीं है, बल्कि आकर्षित व्यक्तित्व है। ये एक कला है जिसे आपको सीखनी पड़ेगी। इस कला को सीखने में ये किताब आपकी काफ़ी मदद कर सकती है।
इस किताब के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को बिना भ्रमित किए हुए अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब कभी आप कस्टमर की तलाश कर रहे हो तो हमेशा अपनी रीच